यह वह वक्त था जब स्थानीय समाज में जाति व्यवस्था अपनी जड़ें जमा चुकी थी। उसके क्रूर रूप ने लोगों के मानस को जकड़ लिया था। वे इसे अलग सोचने की स्थिति में ही नहीं थे। इस विष वृक्ष को सींचने का काम तत्कालीन धर्मगुरु खूब करते रहते थे। ऐसे समय में तथागत बुद्ध ने अपना समतावादी दर्शन रखा, जो ऊंच नीच के भेदभाव पूर्ण प्रचलित चिंतन के पूर्णतः विपरीत था। उन्होंने अपनी कथनी को करड़ी में भी प्रमाणित किया। यदि उन्होंने उच्च जाति के लोगों को प्रव्रजित किया तो निम्न जाति के लोगों को भी। तथागत बुद्ध ने अंधविश्वास और अन्य प्रचलित कुमान्यताओं पर भी बहुत ही गहरा प्रहार किया। वे चाहते थे कि मनुष्य अंधा बनकर बनी बनाई लीक पर ना चले, बल्कि अपनी चिंतन शक्ति, अपनी तर्क बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हुए अपना मार्ग स्वयं निश्चित करे। तथागत बुद्ध ने लोगों के चिंतन के स्तर पर भी स्वावलंबन की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, किसी बात पर मात्र इसलिए विश्वास ना करो कि तुमने ऐसा सुना है। परंपराओं में इसलिए विश्वास ना करो कि वे पीढ़ियों से चली आ रही हैं। किसी बात पर इसलिए विश्वास ना करो कि कई व्यक्तियों ने उसे कहा है। किसी बात पर मात्र इसलिए विश्वास मत करो कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है। मात्र अपने गुरुओं तथा बुजुर्गों के कहने पर किसी बात में विश्वास ना करो, बल्कि पहले वह देखो और विश्लेषण करो। और जब तुम्हें लगे कि कोई बात तर्क के अनुकूल है और सभी प्राणियों के कल्याण एवं लाभ में सहायक है, तभी उसे स्वीकार करो और उसके अनुसार व्यवहार करो। इस तरह तथागत बुद्ध ने मनुष्य के नेत्रों से अज्ञानता की पट्टी हटाई और उसे अपने विवेक, अपनी प्रज्ञा पर विश्वास करना सिखाया। उन्होंने अनात्म का सिद्धांत देकर आत्मा के आवश्यक अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने समाज को यह भी बताया कि वे जिन्हें ब्राह्मण समझकर सम्मान देते और पूछते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच्चे ब्राह्मण हों। एक तो ब्राह्मण और अब्राह्मण अथवा सवर्ण और अवर्ण के भेद को ही तथागत पूर्णतः अनावश्यक और दुखद मानते थे। दूसरे इस भेद को मिटाने के पक्ष में भी थे। तथागत बुद्ध एक बार श्रावस्ती के पास अनाथ पिंडिक के जेतन वन विहार में ठहरे हुए थे। यह उन्हीं दिनों की घटना है। आगिक भारद्वाज नामक ब्राह्मण एक दिन आग जलाकर आहुति की तैयारी कर रहा था। तभी तथागत बुद्ध एक तरफ से निकल पड़े। आगिक भारद्वाज ने तथागत बुद्ध को अपनी तरफ आते देखा तो उसे बेहद क्षोभ हुआ। वह रुष्ट हो गया। ऐसा अपशगुन, एक तो मुंडक, ऊपर से श्रमण, सर्वनाश। उसने बुद्ध को अपशब्द कह दिए। मुंडक, वृषल, वहीं रुक जाओ। तथागत बुद्ध ने आगिक भारद्वाज से कहा, तुम्हें पता है ब्राह्मण, वृषल कौन होता है या कौन सी बातें हैं जो किसी को वृषल बनाती हैं? आगिक भारद्वाज से कोई प्रत्युत्तर देते नहीं बना। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पता है तो मुझे भी बताओ कि वृषल कौन होता है या कौन सी बातें हैं जो किसी व्यक्ति को वृषल बनाती हैं। तब तथागत बुद्ध ने आगिक भारद्वाज के सामने ब्राह्मण और वृषल अर्थात अवर्ण को परिभाषित करते हुए उनका अंतर स्पष्ट किया। यह स्वयं में एक अद्भुत, अभूतपूर्व व्याख्या थी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो और इसे हमेशा अपने ध्यान में रखना। बुद्ध ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति क्रोध में प्रवृत्त रहता है, अगर वह दुष्टता का आचरण करता है, अगर उसकी दृष्टि विपन्न है और यदि वह धोखेबाज है, तो समझ लो वह व्यक्ति वृषल है। बुद्ध ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को घायल करता है, चाहे वह एकल हो अथवा द्विज, और अगर किसी व्यक्ति में प्राणियों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति वृषल होता है। बुद्ध ने आगे कहा कि यदि कोई व्यक्ति विनाशकारी है, यदि वह गांवों और निगमों को घेरता है और वहां रहने वाले लोगों को धमकी देता है, यदि कोई एक आतंकी रूप में कुख्यात है, तो समझना चाहिए
कि वह व्यक्ति वृषल है। भारद्वाज ध्यानपूर्वक बुद्ध के वचनों को सुन रहा था। तथागत बुद्ध ने अवर्ण की व्याख्या करते हुए आगे कहा कि चाहे गांव में हो या वन में, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु ग्रहण करता है और जो कुछ उसे नहीं दिया गया है उसे लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को वृषल समझना चाहिए। इस तरह तथागत बुद्ध ने वृषल अर्थात अवर्ण के कई लक्षण गिनाए। उनके अनुसार सच में अवर्ण वह होता है जो ऋण लेकर लौटाने के वक्त आनाकानी करता है, जो किसी तुच्छ चीज के लिए किसी यात्री की हत्या करता है, जो किसी लालच में झूठी गवाही देता है, जो जबरन या सहमति से पर स्त्री गमन करता है, जो संपन्न होने पर भी अपने वृद्ध अथवा निर्बल माता पिता की देखभाल नहीं करता है, जो अपने माता पिता, भाई बहन अथवा सास ससुर को शारीरिक कष्ट देता है या उनसे कठोर वचन बोलता है, जो परामर्श के रूप में शील के स्थान पर हानिकारक बात बताता है। भारद्वाज को तथागत बुद्ध की बातें प्रभावित कर रही थी। उन्होंने सवर्ण अवर्ण की प्रचलित परिभाषा को एकदम उलटकर ही रख दिया था। आगे भारद्वाज ने परिवार पुराणियों से और प्राचीन ग्रंथों से जो सीखा था वह सब अब झूठा और निराधार जान पड़ रहा था। वह एक टक शाक्य मुनि बुद्ध की ओर घूरे जा रहा था और उनके वचनों को लगन से सुन रहा था। बुद्ध बता रहे थे कि अवर्ण कौन होता है। उनके अनुसार वास्तव में अवर्ण वह होता है जो गलत काम करके उसे छिपाता है, जो दूसरों के घर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करके अपनी बारी में उस व्यक्ति का अपने घर में उचित आदर सत्कार नहीं करता, जो झूठ बोलकर किसी ब्राह्मण, श्रमण या अन्य किसी परिवार वृजक को धोखा देता है, जो भोजन के वक्त पधारे किसी ब्राह्मण या श्रमण को डांटता है और उसे उसकी भिक्षा नहीं देता, जो अज्ञानवश तुच्छ लाभ के लिए मिथ्याचार करता है। बुद्ध देख रहे थे कि उनकी बातें व्यर्थ नहीं जा रही हैं। वे जान रहे थे कि वे जो बीज डाल रहे हैं वह बंजर या पथरीली भूमि पर नहीं, बल्कि उर्वरक मिट्टी में जा रहा है और जरूर ही फल लाने वाला होगा। इसलिए वे भी पूरी लगन, पूरी रुचि से बोलते रहे। उन्होंने आगे बताया कि वास्तव में अवर्ण अर्थात वृषल वह होता है जो घमंडवश स्वयं की प्रशंसा करते हुए दूसरों की बेइज्जती करता है, जो क्रोधी प्रकृति का, कृपण, दुराचारी, लोभी, निंदक, निर्लज्ज, गलत काम में निर्भय होता है। वास्तव में नीच तो वह होता है जो बुद्ध या उनके शिष्यों या किसी परिवार वृजक या गृहस्थ की निंदा करता है। तथागत बुद्ध ने वृषल की परिभाषा और व्याख्या करते हुए ब्राह्मण आगिक भरद्वाज से कहा कि सत्य में नीच वह होता है जो स्वयं संत अथवा अयोग्य न होते हुए भी ऐसा होने का दावा करता है। वह संपूर्ण लोक का वंचक होता है। सत्य में वह निकृष्टतम वृषल होता है। तथागत बुद्ध ने अपनी व्याख्या की पुष्टि हेतु एक तथाकथित नीच कुल में जन्मे सोपाक का उदाहरण दिया। सोपाक का जन्म शमशान में हुआ था। उसकी गर्भवती मां भूख से बेहोश हो गई थी, जिसे मृत समझ लोगों ने वहां फेंक दिया था। एक डोम ने सोपाक की परवरिश की थी। वह अल्पायु में तथागत बुद्ध के द्वारा प्रवृत्त हुआ था। उसने धम्म में बहुत उन्नति की और उच्च पद प्राप्त किया। तथागत बुद्ध ने आंगिक भारद्वाज से कहा कि कालांतर में सोपाक में मातंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने दुर्लभ उच्च पद प्राप्त किया। क्षत्रिय और ब्राह्मण उसकी सेवा में रहे। दिव्य रथ पर आसीन हो और क्लेश का त्याग कर उसने ब्रह्मलोक में विचरण किया। इसमें उसका जन्म बाधक नहीं बना। सोपाक का उदाहरण देकर तथागत बुद्ध ने आंगिक भारद्वाज से कहा कि शास्त्रों में कुशल ब्राह्मणों को भी अक्सर दुष्कर्म करते देखा गया है। उनमें तो इसी जन्म में दोष पाया जाता है। उच्च कुल में जन्म की वजह वे दुख या दोष से बच नहीं सकते। आंगिक को संबोधित अपने उपदेश का अंत करते हुए तथागत बुद्ध ने कहा
कि कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर नीच नहीं होता, कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं होता। तथागत बुद्ध के अनुसार कर्म ही व्यक्ति को वृषल या ब्राह्मण अथवा श्रेष्ठ बनाते हैं। बुद्ध की इस व्याख्या को आंगिक भारद्वाज ने सभी ने स्वीकार किया और आत्मसात किया। बुद्ध की यह शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थी। यह उपदेश सुनने के बाद आंगिक भारद्वाज ने स्वयं को बुद्ध, धम्म और संघ के शरणागत कर दिया था।